हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह की रिग्रेशन लाइन होती है और पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि y ऑन x का रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द x ऑन y बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये लिख दिया है मैंने, दिस इज द x ऑन y, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ये एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी वाई। और इसके दो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं। पहला नॉर्मल इक्वेशन होता है समेशन x n a बी समेशन वाई। दूसरा नॉर्मल इक्वेशन होता है समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी स्क्वायर। और क्या करते हैं, जो भी हमें x और y का वेरिएट दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ये नॉर्मल के लिए जो भी वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करके यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन तैयार होते हैं। दो लीनियर इक्वेशन हमारे तैयार होते हैं। दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमें a और b का वैल्यू मिल जाता है। वो a और b का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x ऑन y का रिग्रेशन लाइन मिल जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जांपल वही है, देखिए x और y। तो यूज़ द लीस्ट स्क्वायर मेथड टू डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन मतलब x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये रिग्रेशन इक्वेशन मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर a और b किसी भी तरह से मिल जाए तो मेरी रिग्रेशन लाइन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेटा पहले मेरे पास अवेलेबल है वो डेटा लिख लेंगे। तो एक्स आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू 8, सेकेंड वैल्यू हमारी कितनी 3, देन 2, ऐसे करके हमने सारी वैल्यू लिख ली। इसी तरह वाई सीरीज़ की वैल्यू लिख दी। पहली वैल्यू कितनी हो गई 4, सेकेंड 12, देन 1, 12, 9, 4, 9, ऐसे करके सारी वैल्यू लिख दी। अब मेरा क्या होता है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन एज x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। तो इसकी जो दो नॉर्मल इक्वेशन है वो दो नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो इट्स नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहला समेशन एक्स एन ए प्लस बी समेशन वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया है। देन समेशन एक्स वाई ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है समेशन एक्स एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है हमें पता है तो एन तो पता है। समेशन वाई, समेशन एक्स इंटू वाई, देन समेशन वाई स्क्वायर, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम टेबल से फुलफिल कर ले। तो पहले समेशन एक्स निकाल लिया हमने, कितना 62, समेशन वाई निकाल लिया ऐड करके कैलकुलेटर से 72। अब x इंटू वाई का समेशन चाहिए, मतलब x और y को पहले मल्टीप्लाई कर लेते। तो एक्स आई मल्टीप्लाइड विथ वाई आई। तो पहले क्या है आपका एलिमेंट 3, 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 कितना होता है 12, सॉरी 8 इंटू 4 32, प्लस करने पे 12 होगा। देन 12 इंटू 3 36, 2 इंटू 1 2। इसी तरह से हमने सारे वैल्यूज़ क्या कर लिए, मल्टीप्लाइड कर लिया और उसका समेशन भी ले लिया। तो कितना आता है 463। देन समेशन वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 12 का स्क्वायर 144। इसी तरह मैंने सबका स्क्वायर ले लिया, तो सबका स्क्वायर निकाल के उसको भी ऐडअप कर लिया। तो उसको ऐडअप करने पे आया मुझे 716। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंड टेबल क्या मिलता है हमें, 10a प्लस 72b इक्वल टू 60। तो पहला इक्वेशन n इंटू ए मतलब 10a प्लस b इंटू समेशन वाई कितना है 72, 72 इंटू बी 72b इक्वल टू समेशन x, तो समेशन x 62। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 भी हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन 3 से। पहले क्या a इंटू समेशन वाई, तो समेशन वाई 72a प्लस 716b इक्वल टू 4 से। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 इक्वेशन क्या है 10a प्लस 72b इक्वल टू 62, और 5th इक्वेशन है 72a प्लस 716b इक्वल टू 463। अपना टारगेट क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल मतलब a या b की कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे जो नंबर है सेम किया जाए। तो क्या करते हैं हम, पहले इक्वेशन को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a 720 हो जाएगा। अगर दूसरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे इक्वेशन में भी 10 a क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू 72 720 a, 72 इंटू 72 5184 b, और 62 इंटू 72 62 इंटू 72 4464। देन इस तरह से दूसरा इक्वेशन। अब क्या कर देंगे हम, a के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो हम माइनस करेंगे। तो माइनस 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 72 माइनस 72 कैंसिल हो जाएगा।
और हमें फाइनली 5184 माइनस 71, क्योंकि यहाँ पर ये साइन कंसिडर करेंगे जो वाइट में लिखा है मैंने, तो 5184 माइनस 7160 तो माइनस 1976 बी आएगा। देन 4464 माइनस 4630 माइनस 166, तो इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, b का वैल्यू आएगा 0.084, ये मेरा b का वैल्यू हो गया। अब पुट b इक्वल टू 0.084 या 166 अपॉन 976 इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 था 10a प्लस 72b, तो b के जगह पे मैं 0.084 पुट करूं या 166 अपॉन 1976 पुट करूं तो भी चलेगा। तो ये हमने क्या किया, कैलकुलेशन परफॉर्म की, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें a का वैल्यू मिलेगा। हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, 110560 डिवाइड बाय 1960, अगर डिवाइड किया तो a मिलता है मुझे 5.59। तो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाता है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो x इक्वल टू a 5.59 प्लस b कितना है 0.084 y। So that's all with the least square method to find the regression equation of x on y. Please like the video and share with your friends and subscribe the channel. Thank you.